नमस्कार, जीजे एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आज का टॉपिक हमारा है प्रकृतिवाद। तो हम प्रकृतिवाद का दर्शन, उसके सिद्धांत और शिक्षा में इसके महत्व को पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक पीजीटी, यूजीसी नेट और जितने भी फाउंडेशन कोर्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उन सब से ये जुड़ा हुआ है। तो प्रकृतिवाद को हम उन सभी विषयों में देखते हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकृतिवाद को बहुत शॉर्ट में देखेंगे। प्रकृतिवाद का परिचय देखेंगे। सबसे पहले प्रकृतिवाद है क्या? तो देखिए, यह एक दार्शनिक विचारधारा है। प्रकृति ही एकमात्र अंतिम वास्तविकता है, ये मानती है। ठीक है, भौतिक जगत को ही ये सब कुछ मानता है। मन, आत्मा, ईश्वर और अलौकिक शक्ति अस्तित्व को ये नकारता है। उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें कुछ नहीं होती हैं, केवल जो भौतिक जगत है वही मेन है। इसका मतलब ये है कि आदर्शवाद को ये वाद नकारता है। आदर्शवाद इसके लिए कुछ नहीं है, आदर्शवाद को ये महत्व नहीं देता है। देखिए, हमने ये तो देखा कि प्रकृतिवाद एक दार्शनिक विचारधारा है। प्रकृति को ही ये एकमात्र वास्तविकता मानता है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल प्राकृतिक नियम और शक्तियां ही काम करती हैं। कोई अलौकिक शक्ति या उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारी चीजों को नकारता है। आत्मा को ये नहीं मानता, ईश्वर को ये नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता। उसके अनुसार ये सारी जो अवधारणाएं हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर चीज की उत्पत्ति और विकास प्रकृति से हुआ मानता है। इसके अकॉर्डिंग सभी चीजें जो उत्पत्ति हुई है वो केवल प्रकृति के कारण हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र में ये बच्चों को प्रकृति के साथ रहकर सीखने पर जोर देता है। और मानता है कि बच्चों को बिना किसी रोक टोक के अपनी स्वाभाविक रुचियों के अनुसार बढ़ने देना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे इस सिद्धांत में क्या क्या है। प्रकृतिवाद में मुख्य सिद्धांत क्या है? भौतिक संसार ही एकमात्र वास्तविकता है। पहली बात इन्होंने ये कही। ज्ञान का स्रोत केवल इंद्रियां और अनुभव है, यानी जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी इंद्रियां हैं? कोई बताएगा हमारी इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं, बताइएगा। तो जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जैसे कि आंख, कान जिससे हम सुनते हैं, आंख से हम देखते हैं, नाक जिससे हम गंध का अनुभव करते हैं या सूंघते हैं, जीभ या जिह्वा, और त्वचा जिससे हम स्पर्श करते हैं, हमें ठंडा गर्म का एहसास होता है। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, इसी के अनुभव से या इन्हीं 5 इंद्रियों का जो अनुभव है, उनके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति या बालक सीखता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। मन और चेतना भौतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह नैतिकता को भी प्राकृतिक और सामाजिक नियमों पर आधारित मानता है। अब देखेंगे शिक्षा में प्रकृतिवाद के क्या उद्देश्य हैं। इसके मुख्य लक्ष्य क्या हैं? बच्चों को उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों और क्षमताओं के अनुसार विकास करना। इसका नारा क्या है प्रकृतिवाद का? प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर। ये किसने दिया ये नारा? जीन जैक्स रूसो द्वारा दिया गया है, जो प्रकृतिवादी विचारधारा के जनक भी कहे जाते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना है, न कि केवल पुस्तकीय ज्ञान देना। वो कहते हैं कि बच्चा जो एक्सपीरियंस से सीखता है, उससे वो अपने जीवन के लिए तैयार होगा, ना कि वो खाली किताबें पढ़ के अपने जीवन में उतारेगा, या किताबें पढ़कर उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जितना कि वो एक्सपीरियंस से या प्रैक्टिकली करके सीखेगा। इसकी विशेषताएं क्या हैं? प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं: बाल केंद्रित शिक्षा,
बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये है कि ये बच्चों के ऊपर डिपेंड है या बच्चों पर केंद्रित है। बच्चा क्या सीखना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो बच्चा जो करना चाहता है उस पर केंद्रित है ये शिक्षा, ना कि शिक्षक या पाठ्यक्रम पर। इसमें महत्वपूर्ण है बच्चा। स्वतंत्रता और अनुशासन, बच्चों को प्राकृतिक परिणामों के माध्यम से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है। और शिक्षण का माध्यम क्या है इसमें? प्रत्यक्ष अनुभव और करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम क्या है? पुस्तक के ज्ञान की जगह व्यवहारिक और अनुभवजन्य विषयों को महत्व देना। और मुख्य विषय कौन कौन से इसमें? प्राकृतिक विज्ञान जैसे वनस्पति विज्ञान है, जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान है। शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कला और हस्तशिल्प को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसमें प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं? पहली विधि है करके सीखना विधि, खेल विधि। करके सीखने में बच्चा स्वयं प्रयोग करता है और जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं उसके माध्यम से वो सीखता है। खेल विधि में बच्चा खेल खेल में ज्ञान और कौशल विकसित करते हैं। नेक्स्ट है अवलोकन विधि, बच्चा देखकर सीखता है। बच्चा अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण का अवलोकन करके सीखता है या देखकर सीखता है। प्रकृतिवाद में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो शिक्षक एक मार्गदर्शक का काम करता है, मित्र का कार्य करता है या पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। इट मीन्स शिक्षक केवल बच्चे को ये देखता है कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो, बाकी जो काम है वो बच्चे को खुद से ही करना है। टीचर केवल मार्गदर्शन करता है। उसका काम बच्चों के सीखने के रास्ते में बाधा ना बनकर उसे सही दिशा दिखाना है। और वह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में संपर्क में रहने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, प्रकृतिवाद के गुण और दोष क्या क्या है? गुण क्या है? ये बाल केंद्रित है, क्रियात्मक है और वैज्ञानिक सोच को ये बढ़ावा देता है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है। और दोष क्या है? इसमें आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है। यह मनुष्य और पशु के बीच में अंतर को कम करता है। एक दोष बच्चों इसका एक ये भी है कि अगर बच्चे को हम प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दें कि वो एक्सपीरियंस करके हर चीज को सीखेगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं बच्चा छत पे से गिर जाए, कूदने की कोशिश करे, गिर जाए और उसके उस एक्सपीरियंस में उसके हाथ पैर टूट जाएं और उसके बाद वो सीखे तो क्या फायदा होगा, है ना? तो कहीं ना कहीं ये भी इसका दोष है कि अनुभव के सीखने में बच्चों के लिए खतरा भी पैदा हो सकता है ना? बाकी तो प्रकृतिवाद अच्छा ही है। मुझे ये बताइएगा कि हमारे भारतीय शिक्षा में प्रकृतिवादी जो विचारक हैं या प्रकृतिवाद को किसने बढ़ावा दिया? भारतीय प्रकृतिवादी कौन है? ठीक है, मैं अब आपको बताती हूँ कि जो प्रकृतिवादी विचारक हैं वो कौन कौन है। देखिए, प्रकृतिवाद की जो प्रमुख समर्थक हैं वो तो आप जानते ही हैं, रूसो, ठीक है ना? रूसो इसके जनक भी कहे जाते हैं, समर्थक भी कहे जाते हैं। साथ ही हर्बर्ट स्पेंसर, डार्विन, आदि इसमें जो है प्रकृतिवादी विचारक हैं या समर्थक, इन्हें हम कह सकते हैं, आते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं प्रकृतिवाद से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं यही चाहूंगी कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइएगा। साथ ही कमेंट में ये भी लिखकर बताइएगा कि जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाली हूँ उनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप ठीक से दे पाए, जिससे पता लगेगा कि आपको ये विषय कितना समझ में आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्म अनुभूति और आत्म अभिव्यक्ति, समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना, नैतिक मूल्यों का विकास, आध्यात्मिक विकास। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो कट जाते हैं क्योंकि नैतिक और आध्यात्मिकता कहाँ आती है? आदर्शवादी विचारधारा में हमने देखी। समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य नहीं है।
तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्म अनुभूति और आत्म अभिव्यक्ति। देखिए, प्रकृतिवाद ये मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को उसकी आंतरिक क्षमता और सहज प्रवृत्तियों के अनुसार विकसित होने देना है। तो जब तक बच्चे के अंदर आत्म अनुभूति नहीं होगी या वो आत्म अनुभूति अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा, तो वो इस चीज को कैसे जानेगा। तो इसलिए इसका उद्देश्य बच्चे की आत्म अनुभूति और आत्म अभिव्यक्ति को प्रेजेंट करना या उसको बाहर निकालना है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का एक प्रकृतिवादी सिद्धांत नहीं है? शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। बच्चा स्वयं अपने अनुभवों से सीखता है। अनुशासन को सख्त नियमों के माध्यम से बनाए रखना, या फिर पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। प्रकृतिवाद स्वतंत्रता को मानते हैं। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। अनुशासन को सख्त नियमों के माध्यम से बनाए रखना यहाँ पर गलत है। शिक्षक मार्गदर्शक का कार्य करता है, ये भी सही है। बच्चा स्वयं अपने अनुभवों से सीखता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और पुस्तकीय ज्ञान का प्रकृतिवाद विरोध करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुशासन को सख्त नियमों के माध्यम से बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकृतिवाद के संदर्भ में नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा किसने दी? अरस्तु, जॉन डीवी, रविंद्रनाथ टैगोर या रूसो। देखिए, नकारात्मक शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है और मुक्त्यात्मक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया रूसो के द्वारा। निषेधात्मक शिक्षा या नकारात्मक शिक्षा का कॉन्सेप्ट रूसो ने दिया। जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। कौन सी पुस्तक? एमिल में उन्होंने कहा था नकारात्मक शिक्षा के बारे में। उनका मानना था कि बालक को अगर कुछ सीखना है तो उसके बीच में बाधा उत्पन्न ना करें, उसको प्रकृति की गोद में छोड़ दें, वो अपने आप से सीख जाएगा। प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बच्चों की रुचि और सहज प्रवृत्तियों पर आधारित, केवल विज्ञान और गणित पर केंद्रित, पारंपरिक विषयों और पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित, समाज की तात्कालिक आवश्यकताओं पर आधारित। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम? प्रकृतिवाद के अनुसार बच्चों की रुचि और सहज प्रवृत्तियों पर आधारित होना चाहिए। प्रकृतिवाद का मानना है कि पाठ्यक्रम बच्चों की आंतरिक जिज्ञासा और रुचियों के अनुरूप होना चाहिए। बच्चे क्या सीखना चाहते हैं या उनकी क्या रुचि है, ये उस पाठ्यक्रम के अंदर होना चाहिए। प्रकृतिवाद और आदर्शवाद के बीच क्या प्रमुख अंतर है? प्रकृतिवाद बच्चों को केंद्र में रखता है, जबकि आदर्शवाद शिक्षक को। प्रकृतिवाद आध्यात्मिक दुनिया को महत्व देता है, जबकि आदर्शवाद भौतिक दुनिया को। दोनों दर्शन कठोर अनुशासन का समर्थन करते हैं। दोनों ही करके सीखने के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो देखिए, दोनों तो करके सीखने के सिद्धांत को नहीं मानते, ये तो केवल प्रकृतिवाद मानता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दोनों दर्शन कठोर अनुशासन का समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं है। प्रकृतिवाद में स्वतंत्र अनुशासन की बात की गई है, या स्वतंत्र या मुक्त छोड़ने की बात की गई है बच्चों को, और कठोर अनुशासन आदर्शवाद में कहा गया है। प्रकृतिवाद आध्यात्मिक दुनिया को महत्व देता है, जबकि आदर्शवाद भौतिक दुनिया को। तो ये बिल्कुल रिवर्स कर दिया है इन्होंने। प्रकृतिवाद भौतिक दुनिया को महत्व देता है, आदर्शवाद आध्यात्मिक दुनिया को महत्व देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर होगा। प्रकृतिवाद बच्चों को केंद्र में रखता है, जबकि आदर्शवाद शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का सर्वोत्तम तरीका क्या है? प्रश्न और उत्तर, करके सीखना, पुस्तकें पढ़ना और उन्हें याद करना, या व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि तो नहीं है, ये आदर्शवादियों का काम है। पुस्तकें पढ़ना और उन्हें याद करना भी आदर्शवाद या वेदांत दर्शन में है। करके सीखना प्रकृतिवादियों का काम है। और प्रश्नोत्तर विधि सुकरात द्वारा जो दी गई है प्रश्नोत्तर विधि, तो यहाँ पर करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, हमारा आंसर होगा। प्रकृतिवाद में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि बच्चा स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है और उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
क्योंकि शिक्षक का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बच्चे को केवल प्रकृति से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा समाज के नियमों को जन्म से जानता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? क्योंकि बच्चा स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। बाल केंद्रित शिक्षा से बच्चा स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगर बाल केंद्रित शिक्षा होगी तो बच्चे को बहुत सारी चीजें सीखने की जो इच्छाएं होती हैं या रुचियों के माध्यम से बच्चा अच्छी तरह से सीख सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है, क्योंकि बच्चा स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है और उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। प्रकृतिवाद के संदर्भ में स्व अनुशासन का क्या अर्थ है? माता पिता द्वारा बच्चों पर लागू किए गए नियम, किसी कार्य के स्वाभाविक परिणामों से सीखना, शिक्षक द्वारा नियंत्रित वातावरण, बच्चों द्वारा बनाए गए सख्त नियम। किसी और के माध्यम से नहीं, स्वयं का अनुशासन होता है स्वयं के माध्यम से या अपने आप से जो अनुशासन तैयार किया जाए, तो वो किसी कार्य के स्वाभाविक परिणामों से सीखने से जुड़ा हुआ है। प्रकृतिवादी शिक्षा का मुख्य या प्रमुख दोष क्या है? यह शिक्षक को अत्यधिक महत्व देती है, यह करके सीखने के सिद्धांत को बढ़ावा नहीं देती है, यह बच्चों के सामाजिक विकास की अनदेखी करता है, यह पुस्तकों को बहुत अधिक महत्व देती है। तो दोष पूछा है प्रकृतिवाद का, तो दोष क्या होगा? ये बच्चों की सामाजिक अनदेखी करती है, यानी इससे बच्चे क्या होते हैं, जब बच्चों को खुला छोड़ दोगे तो क्या करेंगे? वो शैतानियां करते रहेंगे, यहाँ वहां जाएंगे, गिरेंगे, कूदेंगे, बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ेंगे अगर प्रकृति में छोड़ दिया तो, या फिर एक क्लासरूम में भी छोड़ दिया तो खूब शोर मचाएंगे, शैतानी करेंगे, दंगा करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। तो क्या हो जाएगा? वो एक जानवर की तरह हरकतें करेंगे अगर टीचर का मतलब प्रभुत्व उस पर नहीं होगा या टीचर उन्हें डांटेगा मारेगा नहीं, तो वो सामाजिक विकास की अनदेखी वहां हो जाती है, बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। प्रकृतिवाद का दर्शन मुख्य रूप से किस पर आधारित है? वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राकृतिक घटनाओं पर, धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं पर, मानव मन और चेतना पर, अमूर्त विचारों और मूल्यों पर। तो प्रकृतिवादी दर्शन मुख्य रूप से किस पर आधारित है? वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित है। देखो, इनका प्रकृतिवादियों का मानना है कि सब कुछ वैज्ञानिक नियमों से संचालित होता है और प्राकृतिक दुनिया ही एकमात्र वास्तविकता है, प्रकृतिवादियों का कहना है। तो यहाँ हमारा प्रकृतिवाद का टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।